इंदौर के नजदीक मांगल्या डाकचिया सहित अर्जुन बाड़ौदा तक जाम। विजलपुर के रहने वाले किशन कमल पांचाल नामक बुजुर्ग की हुई मौत। बेटे विजय पांचाल का यह कहना है कि शासन प्रशासन की लापरवाही। मृतक बेटे के साथ कार से इंदौर से देवास में 13वीं के कार्यक्रम में जा रहे थे। देवास में बहन की 13वीं में शामिल होने के लिए जा रहे थे। मांगल्या और डाकचिया के बीच जाम में फंस गई थी कार। 3-4 घंटे तक जाम में फंसे रहे। अचानक से स्वास्थ्य हुआ खराब और आसपास लोगों से मदद लेकर पहुंचे अस्पताल ने डॉक्टरों ने कमल पांचाल को मृत घोषित कर दिया। थोड़ा नीचे भैया, जिनकी मौत हुई क्या नाम है उनका? मेरे पूजनीय पिताजी श्री कमल जी पांचाल कल इंदौर से देवास जाते हुए, हमारी बुआ जी की 13वीं का प्रोग्राम था, उसमें जा रहे थे हम लोग। तो जाते हुए रास्ते में उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। मुख्य वजह जो है जिसमें हम उन्हें नहीं बचा पाए, ऐसा लगता भी है और ऐसा है भी कि थोड़ी अगर प्रशासन की जागरूकता होती तो शायद हम उन्हें बचा पाते। क्योंकि जो मांगल्या से अर्जुन बड़ौदा तक जो जाम की स्थिति है, पिछले लगभग 10 दिनों से मीडिया अच्छे से कवर कर रहा है उस चीज़ को, लेकिन प्रशासन तक वो चीज़ पहुंच ही नहीं पा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि प्रशासन कितनी गहरी निंद्रा में सोया हुआ है। आज हमारे पिताजी हमें छोड़ के चले गए, साथ इस घटना से हम उभरे भी नहीं थे कि 2 घंटे बाद एक और न्यूज़ आती है कि किसी 2 परिवारों में और भी उनके परिवार के मुखिया उनको छोड़ के चले गए। तो ये बहुत ही शर्मनाक, प्रशासन के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। और जो आला अधिकारीगण हैं, जो ठेकेदार है, उनकी स्पष्ट लापरवाही दर्शाती है। मैं कहना चाहूँगा प्रशासन से भी और आला अधिकारीगण और जो ठेकेदार है कि अपनी जिम्मेदारियों का पूर्ण निर्वाह करें, जिससे सामान्य नागरिक जो परेशान हो रहे हैं, 25-25 घंटे 20-20 घंटे जाम में फंस रहे हैं, उससे बाहर निकल पाएँ। और ये जो घटना हमारे साथ हुई है, आगे आने वाले भविष्य में किसी के साथ ना हो, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। भैया, कितने घंटे अपने जो पिताजी थे आपके कमल जी, उनको कितने घंटे जाम में फंसना पड़ा? हम करीब लगभग 1.5 से 2 घंटे जाम में फंसे रहे। जब बीच में उन्हें घबराहट और बेचैनी महसूस हुई तो हमने कोशिश की कि जाम से निकलने की कोई व्यवस्था मिल जाए हमें, जिससे हम जाम से बाहर हो पाएँ, तो जिन्हें उनके तत्काल उपचार दिया जा सके। पर कहीं कोई प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी वहाँ पे नहीं थी जो कि जाम को खोलने में हमारी मदद करे। मैं अकेला गाड़ी में ड्राइव करने वाला भी पुरुष था और पिताजी के साथ मेरी माताजी और मेरी धर्मपत्नी साथ में थी। अब हमें पिताजी की तबीयत अचानक बिगड़ने के कारण ना तो हम कहीं केंद्रित कर पा रहे थे अपने आप को कि क्या करें। बड़ी मुश्किल से हमने करीब आधे घंटे की जद्दोजहद के बाद हम जाम से बाहर निकल पाए। सामान्य नागरिकों से मदद ली, कुछ लोगों ने मदद की भी, जिसके कारण हम उस जाम से बाहर निकल पाए। और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों को ने प्राथमिक उपचार देने की कोशिश की, लेकिन जब टेस्ट किए गए तो पता चला कि अब वो हमारे साथ नहीं है। किसकी लापरवाही मानते हैं इस पूरे घटनाक्रम में? पूर्णतः प्रशासन, आला अधिकारीगण और ठेकेदार की पूर्ण लापरवाही साबित होती है, और यही इस घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार भी मैं मानता हूँ। आपका नाम? विजय पांचाल। हाँ, देखिए, बाईपास पे जो स्थिति 2 दिन से निर्मित हुई है, जिसमें ख़ास तौर पर जो जितना भी ट्रैफिक इंदौर उज्जैन रोड चूँकि बन रही है और हमारा मांगलिया वाली रोड पे जो फ्लाईओवर बन रहा है, उसकी वजह से एक तो ट्रैफिक बढ़ा बाईपास पे, और जितना मजबूतीकरण होना चाहिए था सर्विस रोड का, उतना NHAI के द्वारा नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये स्थिति निर्मित हुई है। चूँकि गड्ढे भी हो गए हैं और ट्रैफिक भी बढ़ा है।
स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभी हमारे अधिकारी जो हैं वो फील्ड में हैं। सबसे पहले हमने जो मानपुर से आने वाला जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया है, जो बदनावर होते हुए सीधा AB रोड पर उज्जैन होते हुए निकलेगा। निश्चित रूप से जो भारी वाहन है केवल उनको डाइवर्ट किया जा रहा है। 50-60 किलोमीटर का एक्स्ट्रा रूट रहेगा, लेकिन वो बहुत अच्छा रोड है, इसलिए वो बहुत ही सहूलियत से उधर से निकल जाएंगे। इसके अलावा जो इंदौर से जनरेट होने वाले भारी वाहन हैं उनको भी आज से जो डबल चौकी वाला रूट है उसको देवगुराड़िया से डाइवर्ट किया जा रहा है भारी वाहनों को, जिससे कि इस रूट पर और थोड़ा दबाव कम हो सके। इसके अलावा जो जयपुरिया इंस्टीट्यूट से होते हुए डकाचिया से शिप्रा जाने वाला रास्ता है उसको भी एक्टिवेट किया गया है। जैसे जैसे थोड़ा बहुत ट्रैफिक का दबाव कम हुआ है वैसे वहाँ पर NHAI के माध्यम से जो रोड रेस्टोरेशन का काम है और मजबूतीकरण का काम है DLC के जरिए और पेवर ब्लॉक के जरिए उसको भी कराया जा रहा है। ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार हमारी सभी टीमें, सभी ADM SDM फील्ड पे ही काम कर रहे हैं। मुझे लगता है शाम तक हम लोग स्थिति पे नियंत्रण पा लेंगे। सर, लोगों को जो है असुविधा हो रही है, बताया जा रहा है कि कुछ ट्रैफिक की वजह से यातायात में फंसे होने के कारण डेथ भी हुई है। देखिए, 2 इस प्रकार के जो घटनाएं हैं रिपोर्ट हुई थी और निश्चित रूप से दुखद है और इसीलिए हमारे सारे अधिकारी फील्ड में हैं। बहुत जल्दी ही स्थिति को नियंत्रण में लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगले 2-3 घंटे में